फर्स्ट मेरे पास मैसेज आया है निशु धामा का। उन्होंने पूछा आपके हाथ में क्या हो गया दी, आप कोलैब करते हो सूट का, फिर इन सूटों का क्या करते हो। तो नेक्स्ट है ये कैंडल्स, आपके हेयर्स इतने अच्छे कैसे हैं, क्या लगा इस बार आपने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया करवा चौथ पर, क्यों। ये फेविक्रिल की मैंने मंगा ली है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू राशि डेढ़ास व्लॉग। कैसे हैं आप सब। सो गाइज, अभी मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टा पे, आपको कुछ क्वेरीज हैं, आपकी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि मंथ में एक तो हमारा Q&A राउंड होना ही चाहिए, तो उसके लिए मैंने डाली थी और मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो वो मैं आपके साथ आज उनके आंसर भी देने वाली हूँ और साथ के साथ दिखाने वाली हूँ जो मैंने दिवाली के लिए अपना कुछ सामान मंगाया है ऑनलाइन, यहाँ वहां से, मतलब पेज नहीं है, जिनके लिंक आपको मिल जाएंगे या फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वेबसाइट पे मिल सकता है। मेरे को कोशिश करूंगी मैं ज्यादा से ज्यादा आपको उनकी बता दूं लिंक वगैरह कि कहाँ से मैंने परचेज करे हैं, ताकि आप भी दिवाली के लिए अपने लिए मंगा सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है काफी सारी वेबसाइट्स पे सेल चल रही है ऑनलाइन, तो वहीं से भी मैंने भी मंगा लिए थे। और कुछ टाइम पहले से आप जो मेरे को व्लॉग्स में देखते हैं सामान यूज करते हुए, तो सोचा आज उनको भी शो कर देती हूँ आपको। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग नहीं, एक्चुअली आज ये एक हॉल वीडियो होने वाली है जो कि स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी भी ब्रांड से रिलेटेड नहीं है कि मैं उनके लिए बता रही हूँ, बस जो मैंने खुद के लिए लिया पर्सनली, हम यहाँ वहाँ से ले ही लेते हैं, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करी हूँ और उनके रिव्यू डालूंगी बढ़िया वाले, जैसे जैसे मैंने यूज करके देखे हैं और आए हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो चलिए अब मैं पहले इयररिंग्स, ये तो खैर काफी पुराने थे, तो यही पहनते पहनते आपके साथ बात स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा अजीब सा लगता है ना, फिर कान अजीब से हो जाते हैं। फर्स्ट मेरे पास मैसेज आया है निशु धामा का। उन्होंने पूछा आपके हाथ में क्या हो गया। तो गाइज मेरा हाथ जल गया था, अब आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये रिकवर कर चुका है, क्योंकि मैंने काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक्स खाई थी और लगाने वाली भी काफ़ी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सजेशंस दिए, नारियल तेल लगाओ, रतन जोत लगाओ और सिल्वर एक्स लगाओ, तो डॉक्टर ने मुझे सिल्वर एक्स दी हुई थी फिलहाल, तो मैंने वही लगाई है। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है आस्था, उसने अपने घर से एक दवाई बना के भेजी, वो भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। तो जल ऐसे ही गई थी, मैंने बताया भी था आपको उस दिन, जिस दिन जला था वो ब्लॉग मैंने आपके साथ प्रॉपर शेयर करा था, बट वो उस टाइम आग लग रही थी ना, तो मेरे माइंड में नहीं आया कि मैं कैमरा लेके भागूँ, पहले मैं वो शूट करूँ, तो वो नहीं हो पाया था। बस मैं कुकर उठा रही थी, वो उसकी लपट लग गई थी हाथ में, और वो हवा चल रही थी ना फैन से, तो वो उड़ के बार बार 2-3 बार लगी, मैंने सिंक में रखा, उतनी देर में ही वो काम कर गई अपना। बस ये गैस में जैसे किचन में काम करते टाइम छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, बट वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो उससे जल गया था। और अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कैसे जल गया, कैसे जल गया, कुकर से ही जला था। अब मैं लेती हूँ दूसरा क्वेश्चन, जो कि है सोनिया पवार खारी का। दी आप कोलैब करते हो सूट का, फिर इन सूटों का क्या करते हो। तो यहाँ पे आपको पता ही है, दूसरा मेरा बेबीज के साथ साथ मेरे जो हॉल भी चल रहा है, जो कि मैंने कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं आपको उसके प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ। सबसे पहले ये स्टेनर है। ये ऐसे है जैसे आपको कुछ सब्जियां बॉईल करनी है, नीचे आपका कुछ सामान बॉईल हो रहा है ना, उसके साथ साथ ऊपर इसको रख सकते हैं ना, इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा सब्जी बॉईल कर ली, मोमोज बना लिए, कुछ भी चीज़ें। उसके लिए लिया था। तो इसका देखने में कितना प्यारा है। ये मैंने लिया था अमेजोन से, तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे मुझे मिल गया था और इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। ये इतनी बड़ी भी हो जाती है, इतनी बड़ी, और इसको जितना चाहे छोटा करके एकदम बंद भी हो जाएगी। बहुत कम से कम सामान भी इसमें आ जाता है, बहुत कम स्पेस लेता है, इसको रखने में भी बहुत ईजी है। दूसरा कमेंट जो था मैं वो बता दूं, वो था सूट के लिए कपड़े क्या करते हो। तो गाइज वो हम पहनते रहते हैं उनको, ठीक है, और काफ़ी सारे कपड़े हमारे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपनी सिस्टर्स को, भाभी को और अपनी इन लॉज जो है सिस्टर इन लॉ, इनको भी दे देते हैं। हमारे सबके यूज़ में आ जाते हैं, क्योंकि हम तो एक बार पहनेंगे, कपड़े कितने होते हैं तो उन्हें कितना ही क्या यूज़ करें, तो हम आपस में पहन लेते हैं सब। दिवाली आ रही है और अभी ना मैं घर का काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत तो मेकओवर करूँगी दिवाली पे। तो हम सबको ही चाहते हैं कि घर एकदम से नया लगे, हमारी तरह जैसे हम सज धज के रहते हैं, घर भी उतना ही सुंदर लगना चाहिए, है ना। तो वहाँ के लिए कुछ कुछ छोटे मोटी चीज़ें मैंने ऑर्डर भी कर दी हैं और बहुत सारा DIY मैं कर रही हूँ, क्योंकि हाथ में लगी हुई थी ना, आपको बताया ही। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम मैं किचन में नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पास उतना टाइम है कि मैं गैस वगैरह से हट के अभी फ्री हूँ। तो कुछ DIYs चल रहे हैं मेरे, जो मैं आगे व्लॉग्स में शेयर करूँगी क्या क्या हम बना रहे हैं, और आगे आपको दिखेंगे भी व्लॉग में मेरे काफ़ी सारे DIY। एक ये मैंने मंगाए हैं छोटे छोटे मिरर, ये स्टिक ऑन होते हैं जैसे दीवार पे लगाने के, मैंने फर्स्ट टाइम ही मंगाए हैं। आगे भी इसमें पॉलीथिन लगी हुई है और पीछे भी, तो ऐसे चिपका दो इनको, कहीं यूज़ में आ जाएंगे, तो इसके लिए मंगाए हैं। और ये मैंने ऑर्डर करे थे फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट पे सेल चली हुई है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है। तो वहाँ पे भी अगर आप लेना चाहते हैं, आपको कहीं चाहिए, जैसे मिरर की एक नीड है और हैंग करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस टाइप से मंगा सकते हैं। ये अच्छे लगे थे मुझे देख के, इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे। आगे मैं यूज़ करके आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी ही, ये काफ़ी सारे आ गए हैं। लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मेरे को स्नेहा का।
आपके हेयर्स इतने अच्छे कैसे हैं, क्या लगाते हो? गाइज हेयर्स तो मतलब इतने अच्छे नेचुरली ही हैं, बट इनमें बहुत सारी चीज़ें हम नेचुरली भी लगाते हैं। जैसे कि मैं DIY मास्क लगाती रहती हूँ अपने बालों में, कभी जब भी टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ मैं DIY शेयर करती रहती हूँ आपके साथ कि ये लगाओ वो लगाओ। और जब तक किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे ना तो वो चीज़ें अच्छी भी हों ख़राब होती चली जाती हैं, तो उनको अपना थोड़ा सा केयर वगैरह करनी पड़ती है। तो मैं DIY हेयर मास्क आपको आगे के व्लॉग्स में दिखाऊंगी, और मैंने पहले भी कई बार बताया कि ये लगा लिया करो, वो लगा लिया करो, तो अच्छे रहते हैं, है ना। तो केयर करो बालों की, जैसे कंडीशन है उससे बेटर हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है, आप उनके रिगार्डिंग कुछ DIY लगाएंगे तो थोड़े फ्रीजीनेस कम हो जाती है। स्ट्रेट हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कैसे भी हैं, उनके अकॉर्डिंग बहुत DIY होते हैं घर पे ही नेचुरल चीज़ों से। तो वही मैं ट्राई करती हूँ और आपको आगे ब्लॉग्स में भी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे को क्वेश्चन भी लेने हैं और अपना ये भी दिखाना है, तो बट ये आपको आगे के ब्लॉग्स में दिखेगा। ये फेविक्रिल की ये मैंने मंगा ली है क्ले, जिससे कि मेरे DIY चल रहे हैं तो उसके लिए। और ये बच्चों के पास तो होती है, नहीं होती तो मम्मियों के पास तो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं काम आई जाती है। ये भी मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से, सो इसका भी आप देख सकते हैं, लेना चाहें मंगाना चाहें, कुछ DIY आप सोच रहे हैं, आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है, तो वहीं से देख के मेरा मन भी आया चलो थोड़ा सा क्रिएटिविटी करते हैं, तो ये मैंने मंगा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनूरी, आपकी फैमिली मायके वाली फरीदाबाद में कहाँ रहती है, मेरे को मिलना है। देखिए गाइज प्रॉपर एड्रेस तो मैं नहीं दे सकती हूँ, बट फरीदाबाद में रहते हैं। आपको जो लोग जानते हैं उनको पता ही है, कभी भी यहाँ पे आएंगे या कहीं आएंगे, कभी मीटअप होगा हमारा फिर से, सो आप ज़रूर आइए, ज़रूर मिलेंगे फैमिली से। आप भी हमारी फैमिली हैं तो उनसे भी मिलेंगे, और जो लोग मीटअप में आए थे वो तो सबसे मिले ही थे। नेक्स्ट है ये कैंडल्स, और दिवाली पे ये ना हो तो कैसा लगेगा, बहुत ही प्यारी है। देखिए एलिफेंट बने हुए हैं इन पे, और ऊपर से ये कैंडल रखने की है। सो इसको आप घर के किसी भी कॉर्नर में लगा सकते हैं, छोटी छोटी। एक तो ये डेकोर में काम आएंगी, रंगोली में लगा लीजिए, है ना, बहुत सुंदर है और बहुत रीजनेबल प्राइस पे थी। ये मीशो से आई थी, मीशो पे इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। तो ये 6 का सेट था, और ज़्यादा का भी है कम का भी है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैंने तो 6 मंगा ली थी, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। देखिए, और इसी यही नहीं, और भी एक और मंगाई है मैंने कैंडल्स इस टाइप की, ये कुछ ढोलक टाइप की थी, तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। इनको भी आप जगह जगह लगा सकते हैं, जैसे कहीं भी लगाएंगे ना तो बहुत, एक तो कलर इनका इनहेंस होगा, और कैंडल्स तो घर में चाहिए ही, तो ये इंडोर के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी लगेंगी। सो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है किमी का, कि दी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, इस बात से बहुत परेशान हूँ, आप हेल्प करो। सो गाइस देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती, और वेट लूज तो मुझे लगता है सबसे इजी है अगर आप सोचो तो। बहुत लोगों के लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत ही वेट हो जाता है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, पहले सबसे पहले आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि भाई मुझे करना ही करना है। एक बार आपने अगर ये सोच लिया ना, फिर तो आपको वेट रिड्यूस करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए चाहिए थोड़ा सा मेंटेन करना, जैसे कि रात के टाइम कम खाइए, दिन में खाइए। जितनी आपको भूख लगनी है ना रात के टाइम, उसको कंट्रोल करके दिन में खाइए, ताकि रात को आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाए, बॉडी को रेस्ट मिले, तो वो आपका अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, वेट रिड्यूस भी होगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी वॉक चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख चुके हैं, और मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। अगर आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर व्लॉग बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए। अगर मेरे पास 5-10 कमेंट आ गए ना वेट रिड्यूस के रिगार्डिंग, तो मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी फुल डाइट के साथ, जिसमें आपको प्रॉपर हेल्प मिल जाएगी कि कैसे क्या खाना चाहिए नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप अपना वेट इजीली घर पे कम कर पाएंगे। और जो ये सारे सामान आया था ना जो मैंने पहले दिखाया, इनके साथ कैंडल्स भी आई हुई थी, ये अलग से हैं। और यहाँ पे ले लिए हैं ये मैंने फ्लोटिंग वाले फ्लावर्स। आपको पता ही है आजकल इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चल गई, इनको जस्ट हमें पानी में डालना है। इसमें होते हैं ये पीछे सेंसेबल, ये लगे हुए हैं सेंसर, सो इनको पानी में डिप करो जैसे फ्लोटिंग की तरह, और ये लाइट भी देंगे, कैंडल का काम भी करेंगे। बहुत सुंदर है लोटस। तो ये भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, कहीं भी मिल जाएंगे। और जहाँ से ये मैंने लिए वो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखा दी है कि कितना प्राइस है, क्या है। सो आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, क्योंकि ना ओरिजिनल फ्लावर्स तो खैर मिलते ही नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं डेकोरेशन में, सो इसको ज़रूर ले सकते हैं। एक ये है, इसको आप जोत की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, अभी दिवाली पे कहीं भी लगाने के लिए। तो इसके 3 पार्ट हैं, नीचे से ये जोत की तरह यूज़ हो जाएगी, इसमें ऑयल डालिए, बत्ती लगाइए, और ये इसका कवर है, और ऊपर से इस तरह से है दोबारा फिल करने के लिए। तो बहुत सुंदर पीस है, ये भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, ये मैंने ऑनलाइन ही लिया है, तो लिंक आपको दिख जाएगा, मतलब इसका स्क्रीनशॉट में लगा रही हूँ सबके ऊपर। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। इस बार आपने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया करवा चौथ पर, क्यों?
मतलब ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया इस बार मैंने क्या अच्छा नहीं किया, ये करा है मुझे कमेंट सुमन चौहान ने। तो गाइज आपको पता ही है, देखिए मेरा हाथ जला हुआ है, इन्फेक्शन ना हो इसके लिए मैंने बहुत मतलब इतने एरिया में तो मेहंदी भी नहीं लगाई, पेंट भी इस करके ही नहीं लगाए क्योंकि नॉर्मल नेल पेंट नहीं, मैंने मेहंदी यहाँ पे लगा ली थी और नेल्स वगैरह नहीं कराए। बाकी तो मुझे नहीं लगता मैंने कपड़ों में या किसी मेकअप वगैरह में कमी छोड़ी हो, तो मैंने भर भर के करा था जो मैं कर सकती थी, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ कम किया है, ज़्यादा ही करा है जितना करते हैं नॉर्मली। क्योंकि सुबह भी मैंने कपड़े चेंज करे, फिर लहंगा पहना, फिर साड़ी हमने डिज़ाइन करी वो पहनी थी, तो सारी चीज़ें करी हैं। आपको किस चीज़ में कमी लगी मुझे ये ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चले कि क्या कमी आपको दिखी थी। हाँ नेल्स की ज़रूर थी, वो भी आपको पता ही है रीज़न हाथ की वजह से। और एक आया है ये मैंने लिया है, उर्ली टाइप से है, यहाँ पे इतने सारे इसमें अटैच दिए हैं और ये बाउल है जिसमें आप अपने ये इस तरह से लोटस डाल के डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। फ्लावर्स, ओरिजिनल फ्लावर्स के लीफ डाल सकते हैं और यहाँ पे लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और एंट्रेंस के लिए मैंने लिया है, जहाँ पे रंगोली बनेगी, एंट्रेंस होगा वहाँ पे इसको रखूँगी मैं, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये पूरा बहुत बढ़िया बना हुआ है और इसके शायद साइज़ भी हैं, इससे बड़ा छोटा भी आपको मिल जाएगा, सो आप ले सकते हैं इसको। ये हमने लिया है अमेज़ॉन से, सो इसका लिंक आपको, लिंक तो नहीं खैर बट इसकी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी कितने प्राइस में है क्या है, क्योंकि काफ़ी सारा सामान ऑर्डर कराया ना मैंने, तो सबके प्राइस हो गए इधर उधर, बट स्क्रीनशॉट ज़रूर दे दूंगी जहाँ से मैंने ऑर्डर करा था, तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है ये हैंगिंग का, इसको भी आप बालकनी वगैरह में कहीं हैंग कर सकते हैं लाइट वगैरह लगा के, या फिर आजकल वैसी भी कैंडल्स आती है ना जिनमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ओरिजिनल कैंडल्स की, सिर्फ ऐसे होती हैं जैसे ये थे फ्लावर्स, लगा दिया स्विच कर दिया और वो जलती रहती हैं, तो इस टाइप के 2-3 लगा के उनको जला के छोड़ सकते हैं, रात भर जलेंगी, हवा हवा की कोई टेंशन नहीं है। तो वैसी भी मेरे पास हैं, मैंने लास्ट ईयर वो मीशो से ही मंगाई थी, तो उनको भी इस बार फिर से मेरे को मंगाना। अभी काफ़ी सारा सामान तो मेरा ऑर्डर हो रखा है, वो भी आना है, तो वो भी आपको आगे के ब्लॉग्स में दिखता रहेगा, उसमें लगा के इसको हैंग करूँगी अच्छे से ऐसे, तो बहुत सुंदर लगेगा। सो आपके यहाँ भी कहीं ऐसी जगह हो ना बालकनी में या कहीं भी, तो आप भी मंगा सकते हैं ऐसे, और इसमें और भी कई डिज़ाइन वगैरह मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमाद का, दी आप दोनों बहनों में से सूट साड़ी डिज़ाइन कौन करता है, बहुत अच्छे होते हैं तो आपको किसके सूट साड़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप कहोगे दोनों के सेम ही होते हैं। तो गाइज वो भी एक ही चीज़ है कि दोनों के सेम इसलिए रहते हैं क्योंकि हम दोनों साथ में बैठ के साथ साथ ही डिज़ाइन करते हैं। और आपने देखा होगा पहले तो हम ऑलमोस्ट सेम भी पहनते थे, अब फिर भी हमने थोड़ा कलर अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि लोग हमें देखते हैं ना तो उनको ऑप्शन मिल जाते हैं, वरना पहले तो हम सेम भी ले लेते थे कि हमारी ना चॉइस एक पे ही आके अटक जाती थी, जो फैब्रिक हमें सेम जाके हमें पसंद आता है वो हम लेते हैं, उसमें जो कलर पसंद आता है। और अब भी कई बार हम सेम ले लेते हैं क्योंकि उसके अलावा फिर कोई कलर पसंद नहीं आ रहा होता, तो सोचते हैं चल सेम ही लेंगे, मेरे को भी अच्छा लग रहा है उसको भी। अब भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो लेने गई है फोटो वीडियो से पसंद करवा लेते हैं, और जब बनवाते टाइम डिज़ाइन होता है तो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि इसमें ये बनेगा, ऐसा डिज़ाइन होगा, ऐसा करेंगे, तो हम ही करते हैं अपने कपड़े, तो हम खुद ही डिज़ाइन करते हैं। सो नेक्स्ट है ये कैंडल्स, दिवाली है तो भर भर के रोशनी होनी चाहिए, तो मेरे पे जितना हो सका ना उतनी मैंने कैंडल्स मंगा ली है, हर कोने में कैंडल लगानी है, चाहे फ्लोटिंग हो, चाहे ये सेंसर वाली हो, या फिर ओरिजिनल कैंडल हो, या डेकोरेटेड हो, या फिर फ्रेगनेंस वाली हो, सब तरह की कैंडल्स मैंने मंगाई हैं। ये 4 का सेट था, ये भी आपको दिख जाएगा, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है, इसके स्क्रीन में लगा दूंगी ऊपर। अच्छा ये एक अलग सी चीज़ थी, तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी डेकोरेशन के लिए, इसको भी मैं दिखाती रहती हूँ आपको, साथ साथ बात करते रहते हैं। दी मुझे भी यूट्यूब पर आना है, कोई टिप्स जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। देखिए गाइज इसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो आप लोग कि दी आप इतने आगे कैसे बढ़े और आपने ऐसा क्या किया जो आपके यूट्यूब पे इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो आप देखते ही हैं मेरे स्टार्टिंग में तो नहीं थे, कुछ लोग हैं जो मुझे डे 1 से, जब मेरे 2-4 सब्सक्राइबर होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, तब से भी फॉलो करते हैं। तो धीरे धीरे अपने आप बढ़े। वो क्यों बढ़े, क्योंकि जब डीवा नहीं थी ना तब मेरे ब्लॉग्स एकदम भर भर के आते थे और मेरे वीडियोस की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोग आपको देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो वो आपको फॉलो भी कर रहे हैं, है ना। और उनको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते थे, जैसे कि मेरी रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, हमारे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं। बट अब क्या है ना, आप अगर यूट्यूब पे आना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि भाई राशि के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, हम भी व्लॉग बनाए तो हमारे व्लॉग चलेंगे, बट आपने बनाया, कंटेंट बनाया, आपने 2 डाले, 4 डाले, 1 महीना डाला, 2 महीने डाले, व्यूज़ नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि लोग आपके व्लॉग्स देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको ये नहीं कि आपके व्लॉग्स अच्छे नहीं हैं, बट उनको हो सकता है आपके चैनल पे कुछ और देखना पसंद हो।
तो आप अपना कंटेंट चूज़ करिए, आपको क्या चीज़ पसंद है। जैसे आपको शायद कुकिंग ज़्यादा अच्छी हो, या फिर आपको होम डेकोर में ज़्यादा अच्छे हैं, या आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे हैं, तो आप अपने अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। आजकल लोग तो वो ही देखना पसंद करते हैं ना सिर्फ, क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा हो चुका है, तो वहाँ पे व्लॉग्स देखने के बजाय वो लोग सिर्फ एक एक चीज़ भी देखना पसंद करते हैं। तो आप अपना टॉपिक या अपना कंटेंट चूज़ करिए और उसको फिर कंटिन्यू करिए, तो आपको डेफिनेटली उस पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिलेंगे। सो यहाँ हमारी और आप सबकी चहीती डीवा मैडम भी आ चुकी हैं, जो अभी मेरी हेल्प कराएंगी बहुत अच्छे से। और इसने लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ जो मैं आपको दिखाने के लिए बैठी हुई थी, अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले एक ही चीज़ दिखा देती हूँ। ये इस टाइप का कैंडल स्टैंड है, जिसको आप कैंडल स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप किसी और चीज़ में, मतलब सिवाय ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन में बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि गोल्डन कलर का है, बहुत प्यारा सा पीस है ये, और 3 का सेट है ये। सो इस टाइप का ये है कैंडल स्टैंड, यहाँ पे आप कैंडल रख सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा ये, कहीं भी आप लगाएंगे। मेरे ख्याल से तो आजकल एंट्रेंस इतनी सुंदर होती है ना, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं इनको लाइन से, या फिर कहीं टेबल वगैरह पे। अगर आपके घर में हमारे डीवा जैसे बच्चे नहीं है तो आप तो फिर इसको कहीं भी इजीली लगा सकते हैं, बट डीवा है अगर आपके घर में तो फिर आपको थोड़ा ऊंची जगह पे रखनी पड़ेगी, जैसे कि मैं इसको रखूंगी। सो गाइज, आपने मेरे को किचन में कई बार काम करते हुए देखा है, और आपने क्वेरी भी करी है, दीदी आपके ये क्यूट से जो ये है ना नाइफ, ये कहाँ से लिए हैं? तो मैं बता दूं, जितने ये क्यूट दिखने में है ना, उतने ही ये डेंजरस है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। और इसका कवर भी है, इस पर देखिए डिज़ाइन और प्रिंट भी बने हुए हैं, तीनों के दिखा दूं। ये इसमें 3 तरह के प्रिंट हैं, और बहुत ही प्यारे से लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे टॉय वाले हैं, बच्चों के खेलने के हैं, बट ये उतने ज़्यादा शार्प है। मैंने मंगाए थे और इनको मैं अभी थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शार्प हैं ये। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। अगर आपके घर में ऐसे कुछ हार्ड चीज़ें कट करने के लिए होती है ना, उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। नॉर्मल अगर आप गोभी वगैरह कट करें तो वो तो 1 सेकंड में कट जाएगी इससे। और काफ़ी अच्छा इस पर तब उस टाइम पे डिस्काउंट था, मुझे पसंद आए, और यूज़ करने में बहुत बढ़िया है। अगर आप लेना चाहते हैं ना 3 का सेट, काफ़ी टाइम चल जाएंगे, ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे है ये अवेलेबल। और अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। आपने जो लहंगा पहना था करवा चौथ पे, वो कहाँ से लिया था? गाइज उसका लिंक मैंने आपको बता दिया था, वो मैंने लिया था कार्तिका जीनत, इंस्टा पे पेज है उनका, और आप उनका शोरूम है चांदनी चौक में, वहाँ पे विजिट कर सकते हो। उनसे ही मैंने मंगाया था। मोस्टली लहंगे आप जो देखते हैं आजकल मेरे वहीं से आते हैं। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास दीप्ति का, हाउ टू स्टार्ट डूइंग कोलैबोरेशन विद ब्रांड, प्लीज टेल फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स। सो इसका मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल मतलब स्टेज पे पहुंच चुके हैं, उनके पास कोलैब आने चाहिए और नहीं भी आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कैसे आएंगे, तो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। सो गाइज, कोलैब का क्या रहता है, ये नहीं होता कि आपके लाखों चाहिए या फिर 2 लाख में आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। 1-2 लाख वाले तो फिर पेड में होते हैं कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी आईडी से वहाँ पे हो रहा है। लेकिन इनिशियल में ऐसा होता है, अगर आपके 10-5 हज़ार फॉलोअर्स हैं तो आपके पास ब्रांड खुद आता है। वो कैसे आता है? आपकी कैटेगरी को देख के। मतलब अगर आप देख रहे हैं मेरे पास सूट के कोलैब बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आपको पता है, आपको मेरे पर्सनल सूट पसंद आते हैं, और हम सूट जो हमें मिलते नहीं, हम उनको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके बनाते हैं। तो पेज वाले हमें सूट इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे कपड़ों की वजह से होता है, ठीक है, मेकअप का है और घर का कुछ काम है। जैसे आप देखते हैं, मतलब हमारी एक कैटेगरी ऐसी है, फैमिली वाली है, हाउस वाइफ है, हम लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग है। बट अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपके पास सूट आ जाएगा, तो सूट नहीं आएगा आपके पास, उसके कैटेगरी के रिगार्डिंग ही आपके पास कोलैब आएंगे। तो आप अपनी कैटेगरी चूज करिए कि आपको क्या करना है, फिर आप अपना मेल अपडेट करिए जहाँ पे वो आपको मेल करे, क्योंकि ब्रांड हमेशा आपको मेल ही करेगी। तो आपको मेल वगैरह चेक करने हैं और आपके पास आ जाते हैं। बट स्टार्टिंग में आपको कोई भी पे नहीं करेगा, सिर्फ बार्टर करेंगे, मतलब आपको प्रोडक्ट दे देंगे या आपको रिगार्डिंग कुछ चीज़ें देंगे, तो आपको उसको अच्छे से प्रमोट करना होगा। बट गाइज देखिए, स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि बार्टर ही करिए, क्योंकि आपको अपना काम दिखाना है और आपके पास एक कंटेंट भी होगा। भाई मुझे, जैसे मेरे 5000 फॉलोवर हैं, लाइक मुझे मेकअप आया, लिपस्टिक आई, मैंने दिखाई अच्छे से, मुझे लिपस्टिक मिली, मैंने आपका ब्रांड का। बट आपके अगर 5 लाख फॉलोवर्स हैं और आप एक 5 लाख से आपके 50,000 लोग उस चीज़ को ले रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लिया है हमारी सेलिब्रिटी बच्चे डीवा ने ये हमारे घर का सेलिब्रिटी बच्चा है ना। हाय कर दे, हाय गाइस कर दे, हाय गाइस। सबको डीवा का हाय गाइस पसंद आता है। कर दो हाय गाइस, कर दो पहले, हाय गाइस कर, हाय गाइस कर दे, हाय गाइस। चिढ़ा दिया ऐसे, सब कहेंगे गंदी बच्ची। हम तो हाय कर रहे थे और इसने हमें चिढ़ा दिया। हाय गाइस, हाय गाइस। गाइस डीवा से गुस्सा है। गाइस को डीवा ने टीज करा था ना, टीज कर दिया था ना आपने गाइस को, तो कह रहे वो बात क्यों करेंगे। अब गाइस तो से बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे टीज करने वाले बच्चे से बात नहीं करते गाइस। और पॉटी करने वाले से भी नहीं। और पॉटी करने वाले स्क्रीन पे पॉटी कर देता है जो बार बार। मैं दे दो क्या? तो गाइस हमारा हॉल उठ गया अभी बीच में।
मिलते हैं आपसे 1 मिनट बाद। चलो डीवा चली गया और मैं आपको बता रही थी कोलैबोरेशन का। तो गाइज देखिए, एक स्टेज पर तो आपको बार्टर करने पड़ते हैं, बट जब आप अपना टाइम दे रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, अब मैं यहाँ घंटों बैठ के अपने व्लॉग्स बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो बदले में मुझे भी अर्निंग्स चाहिए, है ना। और हम सबका बार्टर करते रहेंगे और हमारी कोई पेमेंट नहीं होगी तो हम क्यों ही करेंगे, मतलब हमारे घर वाले भी हमें क्यों अलाउड करेंगे। आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, आप वहाँ पे 12 घंटे दे के आ रहे हैं, बाई चांस मान लीजिए बैंक में ही जा रहे हैं और आप बदले में कुछ ना लें, सिर्फ मैं जॉब करने जा रही हूँ और मैंने ये नाम कमा रखा है मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो वो तो बिल्कुल ही यूजलेस चीज़ है ना, कि हम क्यों ही करेंगे। तो एक टाइम के बाद आपको उनसे पे भी लेनी चाहिए। जैसे कि किसी भी चीज़ का होता है, शुरू में इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वो तो हम वहाँ पे अपना टाइम देते हैं, फ्री में करते हैं, बट बाद में आप वो किस लिए कर रहे हैं मेहनत, जॉब के लिए, ताकि मुझे अच्छा पैकेज मिले। सेम चीज़ हर प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, तो कुछ लोग कहते हैं यार ये तो कमा रही हैं, तो हम अपना टाइम क्यों ही देंगे, क्यों अपना नेट फूकेंगे, क्यों अपना पूरा दिन लगाएंगे, क्यों अपनी फैमिली को दिखाएंगे, क्यों मैं अपने कपड़े दिखाऊंगी, क्यों मैं डिज़ाइन दिखाऊंगी। मैं अपना टाइम दे रही हूँ ताकि मुझे भी कुछ अर्निंग्स हो और मैं घर वालों को ये दिखाऊं कि यार मैंने यार टाइम दिया है तो मेरी अर्निंग्स है, और वो होनी भी चाहिए। तभी तो हम एक हाउसवाइफ हैं और साथ में हम वर्किंग मॉम और वर्किंग वुमेन भी हैं, ताकि हम भी पीछे से फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक कुछ लोग हैं जो सोचते हैं भाई हम तो फ्री में करें, तो वो कुछ लोग महान आत्मा बने घूमते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, बट हम उतना नहीं कर सकते, मेरे पास तो उतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो मैं फ्री में ही चीज़ें करूँ, बट कुछ चीज़ होती हैं जो लाइक कुछ अपनी चीज़ें होती हैं जहाँ मुझे लगता है यार ठीक है ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं कर सकती हूँ सपोर्ट, वहाँ मैं ज़रूर करती हूँ, बट हर चीज़ नहीं कर सकती। वो मेरे लिए भी मेरे बजट से या लगा लीजिए उससे बहुत बाहर चला जाता है, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो एक टाइम पे आपको ब्रांड मिलेंगे, बार्टर से स्टार्ट करिए, शुरू में करिए, अच्छा परफॉर्म करिए, फिर आपको खुद ही ब्रांड पे करेंगे मैम आप कितना लेंगी, क्या करेंगी, देन आप वहाँ पे पेमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे आपको कोलैबोरेशन मिलेंगे। सो गाइस लास्ट है ये एक स्पून जो मैंने मंगाई थी अमेजोन से, ये 4 का सेट था। तो ये वाले स्पून्स आपको मिल जाएंगे अमेजोन पे, ये बहुत ही सुंदर से थे, ये तो मैंने मंगाए हैं अपने किसी जैसे फेस पैक वगैरह के लिए, छोटे मोटे यूज के लिए, बट ये गोल्ड प्लेटेड है और इस वाले को तो मैं इसमें से एक है, इसको तो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। और ये ना मेरे ऐसे मिक्स काम में चल रहा है, जैसे निकल गया ना मेरे स्पून के साथ, दूध में चीनी मिल रही है, चीनी चाय में मिल रही है, तो अभी ये डेली वॉश हो रहा है, अच्छे से खराब नहीं हुई, तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छा है। और ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी, अगर आपको चाहिए ऐसी अपने किचन में या फिर किसी भी चीज के लिए तो इनको मंगा सकते हैं। सो फिलहाल के लिए बाय बाय। अभी मैं कर देती हूँ इस वीडियो का एंड। अच्छी लगी हो क्वेरीज, क्वेश्चंस और कुछ कमेंट्स जो आपको अच्छे लगे हैं वो बताइए, और आप चाहते हैं वेट लूज के रिगार्डिंग किसी भी चीज के रिगार्डिंग मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊं, मुझे कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।